हैं भेद की तरफ, तो हमने देखे थे अलंकार के 3 भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। वैसे मेन रूप से जो देखे जाते हैं वो हमारे जो अलंकार होते हैं उसके 2 भेद माने जाते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। लेकिन फिर भी हम उभयालंकार के बारे में भी वीडियो में पढ़ेंगे कि उभयालंकार क्या होते हैं। इसके भेद तो नहीं है उभयालंकार के, लेकिन वो क्या होते हैं कि उभयालंकार में शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए उनको उभय अलंकार कहा जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले देख लेते हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार क्या होते हैं? जहां शब्दों के प्रयोग से, यानी कि जब शब्दों का प्रयोग किया जाए उसके प्रयोग से काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो। ठीक है, शब्दों के प्रयोग करने से जब काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहां शब्दालंकार होता है। जैसे कि शब्दालंकार जो है हमारा वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार, दोनों को मिला दिया तो शब्दालंकार हो गया। अब शब्द के 2 अर्थ होते हैं। शब्द जो हैं, जो शब्द हम बोलते हैं उसके 2 अर्थ होते हैं। एक तो ध्वनि, यानी कि जो आवाज निकलती है मुंह से, जो ध्वनि निकलती है, ध्वनि और अर्थ। ठीक है, ध्वनि और अर्थ। अब हम देखेंगे शब्दालंकार के जो मेन इसके जो भेद हैं, इसके 5 भेद बताए गए हैं, उन 5 भेदों के बारे में हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नंबर 1 भेद की तरफ, जो कि है अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार के भेद देख लेते हैं। शब्दालंकार के 5 भेद हैं। शब्दालंकार के प्रमुख जो भेद हैं वो प्रमुख 5 भेद हैं, जिसमें कि पहला है अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और वीप्सा। ठीक है, शब्दालंकार के प्रमुख 5 भेद हैं, जिसमें से अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, वक्रोक्ति अलंकार है और वीप्सा अलंकार है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पहले अनुप्रास अलंकार की तरफ। शब्दालंकार का पहला जो अनुप्रास है, पहला जो अलंकार है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्या होता है? अनुप्रास अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें किसी भी वर्ड या अक्षर की बार बार आवृत्ति होती है। ठीक है, जैसे कि अनुप्रास 2 शब्दों, अनुप्रास का जो अर्थ है वो होता है 2 शब्द, यानी कि अनु धन प्रास, अनुधन प्रास, जिसमें कि अनु का जो मतलब होता है वो होता है अनु का अर्थ बार बार, अनु का अर्थ होता है बार बार, और प्रास का अर्थ होता है वर्ड या अक्षर, यानी कि जहां एक ही वर्ड या अक्षर की बार बार यानी कि रिपीट होता है, आवृत्ति होती है, वहां हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। इसका एक एग्जाम्पल हमने लिया है, उदाहरण लिया है, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाएं। तरने, हमें वर्ड देखना है, एक अक्षर देखना है, तो त जो हमारा अक्षर है, त वर्ड है, उसकी आवृत्ति बार बार हुई है। जैसे तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाएं, यानी कि 1 2 3 4 5, तो जो त वर्ड है आपका उसकी आवृत्ति 5 बार हुई है। तो ये क्या है? आपका अनुप्रास अलंकार है। क्यों? क्योंकि अनु का अर्थ होता है बार बार और प्रास का अर्थ होता है वर्ड या अक्षर, यानी कि किसी भी वर्ड या अक्षर की 1 से अधिक बार या बार आवृत्ति होती है, वो हमारा अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे कि रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, तो वहां पे क्या है? रघुपति राघव राजा राम में आपका जो र है उसकी बार बार आवृत्ति हुई है। रघुपति, र और घ भी आया है, रघुपति, फिर राघव में भी फिर से र आया और घ आया, यानी कि कोई भी वर्ड जो है उसकी 1 से अधिक बार आवृत्ति हमें जिस किसी भी एग्जाम्पल में या उदाहरण में देखने के लिए मिल रही है, वहां पे हमारा क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा।